बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। इमरान खान ने जो चकवाल में जलसा किया उसके हवाले से और मरीम नवाज़ ने दोबारा से कुछ बयानात दिए। इमरान खान दोबारा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए डट गए। अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा से इमरान खान को याद किया जाने लगा। ये सारी तफसीलात जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आप देखें कि इमरान खान ने जो चकवाल में जलसा किया, इमरान खान ने वहां पर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्हें नामालूम नंबरों से धमकियां दी जा रही हैं, उनके अरकान को कालें की जा रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि वापस आप भी उन्हें धमकियां दो। मतलब कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को वाज़ेह पैगाम दिया इमरान खान ने। और इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती का कहा कि ये मेरिट पर हो। नवाज शरीफ और जरदारी इतनी बड़ी आर्मी के सिपाहसालार आर्मी चीफ को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो खुद किसी मेरिट पर नहीं आते। नवाज शरीफ जो झूठ बोलकर अदालती मफरूर बाहर जाके बैठा हुआ है, ये लोग हरगिज़ आर्मी चीफ को तैनात नहीं कर सकते। और इमरान खान ने DGISPR को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि आप उस टाइम इस चीज़ को नहीं समझ सके जो मैं कहना चाहता था, और आज सारी आवाम मेरे साथ खड़ी है। हम हकीकी आज़ादी के लिए आ रहे हैं। मार्च की कॉल भी इमरान खान ने कहा कि वो जल्द देंगे और सब लोग निकलें, मुल्क को आज़ाद कराए बगैर वापस नहीं आएंगे। और सैलाब मुतासरीन के हवाले से भी इमरान खान ने बात की। आप देखेंगे इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 टेलीथॉन किए और 14 अरब रुपए इकट्ठे किए। आप देखेंगे इस तकरीर पर न्यूज़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ अख्तियार किए जा रहे थे। तो फवाद चौधरी ने इस पर रिएक्ट किया कि हम फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इमरान खान की तकरीर का पस मंज़र ये था कि इससे पहले नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया था कि इमरान खान अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और अगर वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाते हैं तो हम सब को जेलों में डाल दिया जाएगा। तो उस वक्त भी ISPR की जानिब से खुर्रम दस्तगीर को वार्न करना चाहिए था। फैज़ हमीद के बारे में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने भी एक तहरीक चलवाई, उस वक्त भी आपको रिएक्शन देना चाहिए था। अगर इमरान खान किसी को आर्मी चीफ लगाए भी तो जनरल फैज़ हमीद का नाम उस सीनियरिटी लिस्ट में आता है जो मेरिट पर अगर तो वज़ीर आज़म के पास आती, और बतौर वज़ीर आज़म ये उनका हक भी बनता है कि वो जिसे मर्ज़ी आर्मी चीफ लगाते। और अब जो खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया उसमें कहा कि आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने ही तैनात करना है। और फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने ये इसलिए वाज़ेह कहा कि ये इस चीज़ के हरगिज़ अहल नहीं कि ये लोग अदालती मुजरिम आके आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला करें। अब यहाँ पर आप देखें कि आर्मी चीफ पहले ही मसरूफ़ दिखाई देते हैं। सदर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ वैसे ही लंदन में है, जरदारी अपनी सियासत में मसरूफ़, मौलाना फजलुर रहमान भी महदूद हद तक कभी कभी सामने आते हैं, और शहबाज शरीफ भी अमेरिका में। इस वक्त सिर्फ इमरान खान अवाम के दरमियान है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर 23 सितंबर को इजलास में बयान करेंगे, और बिलावल भुट्टो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। अब ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जब जनरल असम्बली पहुँचे तो उनसे दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इमरान खान के बारे में पूछा, और ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे लीडर हैं। उनकी जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर थी उसका सारी दुनिया में असर और रसूख आज भी कायम है। मतलब कि अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान को दोबारा से याद किया जा रहा है। इमरान खान ने जो इस्लामफोबिया के लिए आवाज़ उठाई और उसका क्रेडिट पाकिस्तान को दिलवाया, वहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब कहाँ पर हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सारी दुनिया के सामने रसवाई का सामना है, और जिसे इस हुकूमत से निकाला गया उसे आज भी बड़े बड़े ऐवानों में याद किया जा रहा है। अब इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाई और आखिरी कॉल देने का कह दिया है। असल में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नून लीग वाले कहते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, असल में आप इनकी तारीख देखें तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून जमात पर कब्ज़ा किया। इन लोगों ने कौन सी जिद्दोजहद की? असल में तो इमरान खान की जमात वो जमात है जो चंद अरकान से शुरू होकर आज इतने सालों बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मानी जाती है। और नून लीग की ये जमात आज कब्ज़ा माफिया जमात बन चुकी है और हमेशा पाकिस्तान के हक पर डाका मारते आ रहे हैं। अब जो नून लीग के 2 रहनुमा मरीम औरंगज़ेब और जवेद लतीफ़ पर दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई, इस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी एक करारदाद पेश करवाई गई है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए एक मफरूर मुजरम के साथ मुशावरत की है, तो इन पर आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि वतन वापसी पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
اس حوالے سے مریم نواز نے بھی کچھ بیانات دیے کہ آرمی چیف نواز شریف ہی لگائیں گے اس بیان پر، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کارروائی کی جائے۔ اب آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ایوانوں کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کو رسوائی کا سامنا ہے، اور دوسری طرف آپ پاکستان کا المیہ دیکھیں تو صرف 2 خاندانوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی اور 30 سالوں کے اندر پاکستان کو ہر جگہ رسوا کیا۔ ابھی بھی ان کی سیاست کا مقصد ہے کہ نسل در نسل ان کی یہ سیاست چلتی رہے پاکستان کے اندر۔ ہمیں ایک ایسے لیڈر کو سپورٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کو عالمی سطح پر عزت دلوا سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔